हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसआरआ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची। इस टॉपिक के अंतर्गत हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि परीक्षा में अनुच्छेद और अनुसूची इन दोनों से क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान में अनुच्छेद हैं 395। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं 12, लेकिन जो हमारा मूल संविधान था अर्थात जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था उसमें अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 12 हो चुकी हैं। इसका मतलब 4 नई अनुसूचियों को जोड़ा गया। ये अनुसूचियां थी 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी कभी संविधान में कोई चीज़ जोड़ी जाएगी या हटाई जाएगी तो उसके लिए संविधान में सामान्यतः संशोधन करने की आवश्यकता होती है। तो जब 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया तो इसके लिए प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1951 में लाया गया, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के द्वारा लाया गया था। इसमें भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन के लिए बनाए जाने वाले कुछ कानून थे जिनको न्यायालय के पुनर्विलोकन शक्ति से बाहर रखा गया था या रखे जाने का प्रावधान किया गया था। इसी प्रकार जो 10वीं अनुसूची थी तो 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1985 के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया। यह 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, अर्थात जो हमारे सांसद हैं और विधानसभा के जो एमएलए हैं, अगर कोई संसद और विधानसभा का सदस्य दल बदल करता है तो उसकी निर्हरता अर्थात डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात कही गई है। इसको हम दल बदल विरोधी कानून अर्थात एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार जो 11वीं अनुसूची है तो 11वीं अनुसूची को भी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1992 ईस्वी में जोड़ा गया। इसमें क्या है तो इसमें पंचायत की शक्ति और जिम्मेदारियों को बताया गया है। इस प्रकार जो हमारी पंचायत हैं उनको 29 विषय प्रदान किए गए हैं जिन पर यह कानून बना सकते हैं, और पंचायत स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार जो 12वीं अनुसूची है तो 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1992 में ही जोड़ा गया। ध्यान रखना, दोनों के दोनों 1992 हैं, 1992 में ही जोड़ा गया। इसके अंतर्गत म्यूनिसिपैलिटी अर्थात नगर पालिकाओं का वर्णन है। इसमें नगर पालिका की शक्ति और जिम्मेदारियों को बताया गया है। इस समय फिलहाल इसमें 18 विषय हैं और जबकि इसमें 29 विषय हैं। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है तो कितने भागों में? 22 भागों में। तो इस प्रकार आप देखोगे कि भारतीय संविधान में इस समय पर 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं, जबकि पहले अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। 4 नई अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। नेक्स्ट है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो भाग 2 में। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। जो नागरिकता का कंसेप्ट है वो हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया है, अर्थात इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन, कुछ भी आ सकता है। इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूके, इनसे क्या लिया हमने? नागरिकता का कंसेप्ट लिया है। हमारे यहाँ पर एकल नागरिकता का प्रावधान है जैसा कि ब्रिटेन में है, लेकिन आप अगर यूएसए की बात करोगे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, तो वहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, यानी कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान अमेरिका में है और हमारे यहाँ पर एकल नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट है, नागरिकता भाग 2 में आती है। मौलिक अधिकार भाग 3 में आते हैं। भाग 3 कहाँ से कहाँ तक है? तो 12 से लेकर 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट अर्थात मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकार हैं, और मूल अधिकारों को हमने यूएसए से लिया है अर्थात अमेरिका से लिया है। नेक्स्ट है, राज्य किस भाग में आता है? तो राज्य भाग 6 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देखो, नए राज्य का गठन, तो नए राज्य का गठन किस में आता है? अनुच्छेद 3 में। नागरिकता अभी बताई है भाग 2 में, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। मौलिक अधिकार भाग 3 में आते हैं और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आते हैं। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आता है 323 अनुच्छेद में। ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना आर्टिकल 323A। हमारे संविधान का वह भाग जिसमें 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई, भाग 9। देखो, जो सोपान होते हैं वो सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ को।
आप देखोगे सबसे ऊपर हमारे यहाँ पर क्या मिलती है, जिला पंचायत, उसके नीचे अक्षेत्र पंचायत, उसके नीचे ग्राम पंचायत। तो सोपान टाइप स्ट्रक्चर एक सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर टाइप होता है जो भाग 9 में जिसकी परिकल्पना की गई है। नेक्स्ट है संघ राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में कहाँ उल्लेख है, तो भाग 11 में संघ राज्य के बीच विधायी संबंध के बारे में उल्लेख है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की अनुसूची में से वह अनुसूची जो राज्य के नामों की सूची और उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है, तो कौन सी है, पहली अनुसूची। जब आप भारतीय संविधान की पहली अनुसूची पढ़ोगे तो वहाँ पर राज्य और संघ राज्य क्षेत्र जो हैं उनके बारे में बताया गया है, उनकी नाम और सीमाओं के बारे में जिक्र प्रथम अनुसूची में देखने को मिलेगा और प्रथम अनुसूची में अनुच्छेद 1 से 4 तक आते हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची क्या विवेचित करती है, तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है, अर्थात जो राज्यसभा में सीट होती हैं उनके स्थानों का आवंटन किस प्रकार से किया जाएगा वो चौथी अनुसूची के आधार पर आधारित है। और राज्यसभा की सीट किस किस में दी जाती है, स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में। आप मुझे बताओगे कि एक स्टेट का नाम बता रहा हूँ, यूपी में राज्यसभा की कितनी सीट हैं। इसी प्रकार जो यूनियन टेरिटरी दिल्ली है, दिल्ली में राज्यसभा की कितनी सीट्स हैं, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके बताने हैं। नेक्स्ट, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की अनुसूचियों में से जिस एक को अवश्य संशोधित किया जाए वह है कौन सी, प्रथम अनुसूची। अभी बताया कि प्रथम अनुसूची में जितने भी राज्य हैं और संघराज्य क्षेत्र हैं उनके नाम और राज्य की सीमाओं या फिर क्षेत्र के बारे में जो प्रावधान है वो प्रथम अनुसूची में दिए गए हैं। और सही सम्मिलित कीजिए, इधर अनुसूची है और इधर उनका विषय है। चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों के आवंटन के बारे में बात कही गई है। छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है, अर्थात 4 राज्य हैं जिनका नाम है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में इन अनुसूची में बताया गया है। अगर मैं 8वीं अनुसूची की बात करूं तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया है। इस समय 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है। पहले यहाँ पर 14 भाषाएं थी, अर्थात जो मूल संविधान था उसमें 14 भाषाओं का वर्णन किया गया था, लेकिन आज के समय पर 22 भाषाएं हो चुके हैं, यानी कि 8 नई भाषाओं को जोड़ा गया है। जो ये 8 नई भाषाएं हैं इनको भी संविधान में संशोधन के आधार पर ही जोड़ा गया। नेक्स्ट है 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, इसको अभी डिस्कस किया है। 9वीं अनुसूची को जब जोड़ा गया तो इसके लिए प्रथम संविधान संशोधन करना पड़ा, कब, 1951 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के द्वारा। और इसमें क्या था, तो इसमें भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन के लिए जो कानून बनाए गए थे उनको न्यायालय के पुनर्विलोकन की शक्ति से बाहर रखना उद्देश्य था। इस समय जब आप देखोगे जो 9th शेड्यूल है इसमें 284 मतलब कि 284 उपबंध हैं, इस तरीके से प्रविष्टियां हैं। नेक्स्ट है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण है। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियम और विधि मान्यकरण है, और वो विधि मान्यकरण या अधिनियम किससे संबंधित है, तो भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता, और इस 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1985 ईस्वी में जोड़ा गया था। इसमें बताया गया कि यदि कोई संसद का सदस्य या फिर विधानसभा का सदस्य दल बदल करता है तो उसकी निर्भरता अर्थात डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात कही गई है। आज के समय पर हम इसको किस नाम से भी जानते हैं, दल बदल विरोधी कानून के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट है राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है, तो कौन करता है, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची क्या है, भूमि सुधार अधिनियमों से संबंधित ही तो है। और 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, 1951 में। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, कौन है आर्थिक योजना का विषय, समवर्ती सूची। जब आप देखोगे जो हमारे यहाँ पर योजना आयोग बनाया गया था, यानी कि प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, तो वो इसी आधार पर बनाया गया था। समवर्ती सूची का विषय है आपराधिक मामले। देखो हमारे यहाँ पर जो 7वीं अनुसूची है, तो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, एक समवर्ती सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी संघ सूची। अर्थात 7वीं अनुसूची में आपको 3 सूची देखने को मिलेगी, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। नेक्स्ट, भारत के संविधान में समवर्ती सूची में है
जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। देखो, जो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है वो समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची में है शिक्षा। देखो, जो शिक्षा है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन भी और वैसे भी। शिक्षा सबसे पहले राज्य सूची का विषय होता था। इसको 42वें संविधान संशोधन जो वर्ष 1976 ईस्वी में हुआ था, उसको राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया। नेक्स्ट, सही सम्मेलन करना है, जो वन है, वन आता है समवर्ती सूची में। डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में आता है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची में आता है। भारत के संविधान की एक अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान है, 10वीं अनुसूची, और 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा वर्ष 1985 ईस्वी में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो संघ सूची है उसमें कौन कौन से विषय आते हैं? बैंकिंग, बीमा, जनगणना, रक्षा, विदेशी मामले और रेलवे। ये सारे के सारे विषय क्या हैं? संघ सूची के विषय हैं। आपको बताने की जनगणना, भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है, जो कि भारत में आपने देखा होगा वर्ष 2021 की जनगणना थी, वो कोविड की वजह से नहीं हो पाई, जिसको वर्ष 2022 में पूर्ण करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको ये बताना है कि जो वर्ष 2021 में जनगणना होनी थी वो कौन से नंबर की जनगणना होनी थी, स्वतंत्रता के बाद भी और स्वतंत्रता से पहले की मिलाकर उसका नंबर भी आपको बताना है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में क्या क्या आता है? तो रेलवे पुलिस भी राज्य सूची में आती है। पंचायती राज भी राज्य सूची में का विषय है। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था ये भी राज्य सूची का विषय है। तो आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है वह विषय जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 अर्थात समवर्ती सूची में शामिल है। क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता। जो दंड प्रक्रिया संहिता है, या फिर मैं दंड विधि कहूँ या फिर शिक्षा कहूँ, ये सारे के सारे समवर्ती सूची में शामिल है। आपको ध्यान रखना है कि जो समवर्ती सूची है इसको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, यानी कि हमारे संविधान में जो समवर्ती सूची का कंसेप्ट है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में इसमें 52 सब्जेक्ट हैं, यानी कि कितने हैं? 52, लेकिन पहले कितने थे? 47 विषय थे। समवर्ती सूची जो होती है इस पर संसद और राज्य विधानमंडल अर्थात केंद्र और राज्य सरकार दोनों के दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर कभी विरोधाभास हुआ दोनों के कानून में तो संसद का कानून ही मान्य होगा। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसमें कितने विषय आज के टाइम में? 52, पहले थे 47। नेक्स्ट है विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है। किसमें? समवर्ती सूची में। और समवर्ती सूची का कंसेप्ट कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार किस में शामिल है? 7वीं अनुसूची में। और 7वीं अनुसूची में आपको 3 सूची देखने को मिलेगी। कौन कौन सी? एक यूनियन लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट और तीसरी कंकरेंट लिस्ट, यानी कि जिसको हम समवर्ती सूची कहते हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट, केंद्र सूची। जनगणना किस में आती है? केंद्र सूची में आती है। और आपको बताना है कि कौन से नंबर की जनगणना वर्ष 2021 में की गई। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किसका विषय है? समवर्ती सूची का। अवशिष्ट शक्तियाँ, यानी कि अवशिष्ट विषय जो हैं वो केंद्र में अधीन हो गए। क्या क्या? अंतरिक्ष अनुसंधान। अंतरिक्ष अनुसंधान अवशिष्ट शक्तियों में आता है। भारतीय संविधान के वे प्रावधान जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, तो कौन कौन डालते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो डीपीएसपी के अंतर्गत आपको आर्टिकल 45 देखने को मिलेगा, वो शिक्षा से संबंधित है। इसी प्रकार आपको ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय में अनुच्छेद 243(6) और शहरी क्षेत्रों में 243(ब) देखने को मिलेगा। फिर जो 5वीं अनुसूची है और 6ठी अनुसूची है, ये भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं? शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। 7वीं अनुसूची में जो पहले शिक्षा होता था वो राज्य सूची का विषय होता था। फिर उसको अब मतलब कि शिक्षा की आवश्यकता को समझते हुए उसको क्या करा? कंकरेंट लिस्ट अर्थात समवर्ती सूची का विषय बनाया गया, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट है भूमि सुधार। किसका विषय है? तो भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विषय में विशेष बंद आते हैं। किसमें? 5वीं अनुसूची में। और 6ठी अनुसूची किस किस के बारे में? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और एक स्टेट और है असम।
यानी कि 4 राज्यों के बारे में बताती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन? छठी अनुसूची। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और छठी अनुसूची के उपबंध में किए गए हैं, किससे? यानी कि संरक्षण से रिलेटेड है। 5वीं अनुसूची और छठी अनुसूची संरक्षण से रिलेटेड है, किसके? अनुसूचित जनजातियों के, अर्थात एसटी, शेड्यूल ट्राइब। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है, तो 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज है। और 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था वर्ष 1992 ईस्वी में। इस समय जो पंचायत है उसमें क्या है? पंचायत की शक्ति और कार्यों के बारे में बताया गया है, और वर्तमान में इसमें 29 विषयों का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 में आपको देखने को मिलेगा। यानी कि बिना राष्ट्रपति की परमिशन के उस विधेयक को आप क्या नहीं कर सकते? राज्य की विधायिका में नहीं रख सकते। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किया गया है, तो अनुच्छेद 117 में। भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 312 में। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान आपको देखने को मिलेगा। यह अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन किस प्रकार से होता है, ये जान लेते हैं। यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले, अर्थात प्रेजेंट और वोटिंग करने वाले कम से कम 2/3 सदस्य बहुमत से कोई संकल्प लेकर यह घोषित कर देते हैं कि भाई ऐसा करना राष्ट्र के हित में जरूरी है, तो जो संकल्प लिया गया है उस पर संसद क्या करेगी? विधि बनाएगी। संसद क्या बनाएगी? विधि बनाएगी। तो संसद विधि द्वारा, उस विधि के द्वारा क्या करेगी? भारतीय सेवाओं का सर्जन कर सकती है, जो कि अनुच्छेद 312 में वर्णित है। नेक्स्ट है, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में आता है। अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 44। ये क्या है? समान नागरिक संहिता, अर्थात कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है, मतलब ये सारे के सारे आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फिर आ गया आर्टिकल 323 है, क्या है? प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित प्रावधान किस में देखने को मिलेंगे? आर्टिकल 323A में। 324 में क्या है? निर्वाचन से संबंधित है, अभी बताया। भारत का निर्वाचन आयोग 324 में है। देखो दोबारा फिर रिपीट हो रहा है। आर्टिकल 330 में लोकसभा में जो SC और ST के लिए सीटों का आरक्षण है उससे संबंधित है। नेक्स्ट है आर्टिकल 320। आर्टिकल 320 के अंदर लोक सेवा आयोग के कार्य हैं। लोक सेवा आयोग अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC आता है 315 में, और इसके जो कार्य हैं, वर्क हैं, वो आता है 320 में। आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है। वित्त आयोग अर्थात फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में आता है। आपको बताना है कि इस समय पर एट प्रेजेंट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। नेक्स्ट, वित्तीय आपात आता है अनुच्छेद 360 में। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है कि भारत में 3 प्रकार की इमरजेंसी अर्थात आपातकाल की व्यवस्था है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। 360 में आता है वित्तीय आपात, और 362 में आता है राष्ट्रीय आपातकाल, और 356 में जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता रहती है, यानी कि राज्यों में जो सरकार होती है वो संविधान के हिसाब से नहीं चलती, अर्थात संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाती है, जिसको हम राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं, तो जो वो इमरजेंसी लगती है वो 356 के अकॉर्डिंग लगती है। नेक्स्ट है विधानतः नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2 में। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में। गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण में अनुच्छेद 22। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार आर्टिकल 111 में। आपको आर्टिकल 222 में बताना है कि क्या है। चलो मैं ही बता देता हूँ कि आर्टिकल 22 में किसी न्यायाधीश का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में अगर ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर अंतरण किया जा रहा है तो वो आर्टिकल 222 में आता है, 111 का डबल। इस तरीके से थोड़ा सा कोरिलेट कर लिया करो कभी कभी आर्टिकल्स का, जिससे कि याद करने में आसानी रहती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 54। उसमें क्या है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है।
अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ये भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल में से एक है। नेक्स्ट 155 में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति है। नेक्स्ट आर्टिकल 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। देखो, राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अभी वर्तमान में 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। इनमें आपको बताना है कि कौन कौन से सीएम बने हैं और इनको किन किन राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया गया है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन हुए, इसलिए उन वहाँ के गवर्नर, वहाँ के सीएम या फिर उस राज्य में कितनी सीट पर इलेक्शन हुए हैं, उनकी विधानसभा की सीटों से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 124 संघीय न्यायपालिका के बारे में बताता है। अनुच्छेद 5 नागरिकता से संबंधित है और नागरिकता भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक आती है। नेक्स्ट अनुच्छेद 352, ये एक आकस्मिक प्रावधान है जिसके बारे में हमने अभी बताया कि जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है वो 352 के अनुसार लगता है, और 356 में जब राज्य का तंत्र फेल हो जाता है, वो संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत नहीं चलता, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन भी लगा दिया जाता है। इसी को जो राष्ट्रपति शासन की जो इमरजेंसी होती है वो क्या है? 356 वाली ही है। नेक्स्ट आर्टिकल 245 विधायी शक्तियों का वितरण है। नेक्स्ट अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद, और अनुच्छेद 75 में क्या था? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। जबकि अनुच्छेद 74 में आप देखोगे मंत्रिपरिषद अर्थात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर COM। अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया, और जो संशोधन प्रक्रिया है इसको कहाँ से लिया हमने? साउथ अफ्रीका से। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। और नागरिकता ब्रिटेन, इंग्लैंड या फिर UK इस तरीके से आ सकता है। इमरजेंसी का प्रावधान हमने जर्मनी से लिया है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको CAG हम बोलते हैं, वो आता है आर्टिकल 148 में। संघ लोक सेवा आयोग UPSC आर्टिकल 315 में, जबकि UPSC के जो ये वर्क हैं वो किस में आते हैं? 320 में। आपात स्थिति की घोषणा 352 में, इसी को बोलते हैं राष्ट्रीय आपात। नेक्स्ट आर्टिकल 215 में, तो आर्टिकल 215 में आता है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय, यानी कि उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय 215 में आता है। आर्टिकल 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण का मतलब ट्रांसफर। आर्टिकल 226 विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। देखो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को रिट जारी करने की शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 में। ये दोनों के दोनों क्या कर सकते हैं? अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। लेकिन रिट जारी करने के मामले में हाई कोर्ट की पावर सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों से संबंधित प्रावधानों में ही रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 227। आर्टिकल 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालयों की शक्ति के बारे में बताता है। आर्टिकल 76 भारत का महान्यायवादी जिसको अटॉर्नी जनरल हम बोलते हैं, और CAG किस में आता है? आर्टिकल 148 में। ये दोनों के दोनों संवैधानिक बॉडी हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं ये दोनों की दोनों। आर्टिकल 131 सर्वोच्च न्यायालय का अक्षेत्राधिकार। नेक्स्ट कार्य करने का अधिकार आर्टिकल 41 में है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति आर्टिकल 42। बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45। भारतीय संविधान का भाग 9 संबंधित है पंचायत से। देखो, पंचायत से आपको 4-5 क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। सबसे पहले जो पंचायत की फॉर्मेशन हुई थी वो 2 अक्टूबर 1959 यानी कि 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ हुई थी? राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी। और नागौर जिले में जो हुई थी 3 टायर स्ट्रक्चर गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई थी। किसकी? पंचायत की। और किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को। फिर ये किस भाग के अंतर्गत आता है? तो भाग 9 के अंतर्गत आते हैं। 243 से लेकर 243 ओ अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायत का वर्णन किया गया है। जो
पंचायत है इनको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा वर्ष 1992 में संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। और जो ये 73वां संविधान संशोधन था यह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को आज के समय पर हम क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और सर्वप्रथम पंचायती राज दिवस कब बनाया गया था, 2010 में। तो इस प्रकार वर्ष 2021 में जो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस बनाया गया तो वो 12वें नंबर का पंचायती राज दिवस था। यानी कि वर्ष 2021 में 24 अप्रैल को जो पंचायती दिवस बनाया गया वो 12वें नंबर का है। ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 को प्रथम बार राजस्थान के नागौर जिले में 3 टायर स्ट्रक्चर गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की गई, जिसको हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं। अनुच्छेद 243 से 243 तक आता है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। जो पंचायती राज दिवस है कब से मनाना शुरू किया गया, वर्ष 2010 से। और 2021 में अब की बार 12वां पंचायती राज दिवस मनाया गया। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है संघ राज्य अक्षेत्र। संघ राज्य अक्षेत्र किस में आते हैं, तो भाग 8 में आते हैं। और भाग 8 में 239 से लेकर 242 तक आर्टिकल हैं। 239, 40, 41 और 42। नेक्स्ट भाग 4A। भाग 4A को मूल कर्तव्य आते हैं। और मूल कर्तव्य कहाँ से लिया हमने, USSR। और ये किस में आते हैं, 51A में। और 51A में जब आप मूल कर्तव्य देखोगे तो इनकी संख्या 11 है। मतलब कि ऐसे देखने को मिलेगी ABCDEFGHIJ के तक आपको देखने को मिलेगी। जो के है 51A का के है उसको बाद में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। एक बात और ध्यान रखनी है आपको, जो मूल कर्तव्य हैं ये मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। इनको वर्ष 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मैडम इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था सरदार स्वंत सिंह समिति। तो इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा बाद में संविधान में जोड़ा गया। जब 1976 में जोड़ा गया था तब इनकी संख्या थी 10, वर्तमान में संख्या है 11। तो जो 11वां जोड़ा गया इसको 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और 86वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था, 2002 में। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर है नेक्स्ट भारतीय संविधान का भाग 9A। भाग 9A में आती है नगर पालिका अर्थात म्यूनिसिपैलिटी। तो म्यूनिसिपैलिटी से भी आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। इसको 74वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1992 में जोड़ा गया, यानी कि संवैधानिक दर्जा दिया गया। और किस अनुसूची में आता है, तो अनुसूची 12 में। और पंचायत किस अनुसूची में आती है, पंचायत आती है अनुसूची 11 में। म्यूनिसिपैलिटी में 18 विषय हैं और पंचायत में 29 विषय हैं। ये भी बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर ये अनुच्छेद किस में आता है, तो भाग 9A में क्या आती है, नगर पालिका। अगर अनुच्छेद में पूछा जाए तो वह 243P से लेकर 243ZG 243P से लेकर 243ZG में नगर पालिका का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है पंचायत। पंचायत भाग 9 में आती है, देख लिया। नगर पालिकाएं 9 कै और सहकारी समिति यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी 9 ख में। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। सही सम्मेलन इस प्रकार है। संविधान का भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 17 में राजभाषा से संबंधित उपबंध है। भाग 18 में आपात उपबंध है। तो ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।